कि पाप पुण्य बंध मोक्ष का तो कछु पता नहीं, किंतु हर काम सरेआम करता हूं मैं। असुचि से वारिधि सिद्धि सामाई की सीखी नहीं, किंतु स्वाध्याय सुबह शाम करता हूं मैं। और खिचड़ी बनाने वाले गुरुदेवों की श्रद्धा से भाव पूजा नित्य निष्काम करता हूं मैं। और सर्वज्ञ वीतरागी जगत हितोपदेशी अरिहंत प्रभु को प्रणाम करता हूं मैं। कि जिन्हें है पूरा भरोसा अपनी कमाई पर, ये जैन धर्म की शिक्षा है कि जिन्हें है पूरा भरोसा अपनी कमाई पर, उन्हें किसी की चुरा के लानी नहीं पड़ती। चलते हैं वक्त से मिला के जो कदम ताल, उनको परेशानी उठानी नहीं पड़ती। और सीख ली जिन्होंने बात मानने की श्रेष्ठ कला, उन्हें किसी से भी मनवानी नहीं पड़ती। और खिचड़ी कविता सीधी दिलों में उतर जाए, श्रोताओं से ताली बजवानी नहीं पड़ती। के इलायची लौंग डालें कैसी भी सुगंधी, किंतु पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। खाने को तो पत्तल दोना प्लेट में भी खा लें, किंतु खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। और मौन हो भजन सुने, किंतु कवि सम्मेलन घोर तालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये महंगे लोग और ये महंगे कवि इतने सस्ते में नहीं, नहीं सॉरी, ये इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, ये जैन धर्म ये काम करता है कि सबके चेहरे पर खुशी आ जाए। मैं आपको एक दो नुस्खा बताता हूं। ये इतना महंगा सौदा और इतने लोगों की खुशी, मगर रुलाने के लिए कितना आसान काम। एक सुबह उठ करके 2 लाल मिर्च अपने चूल्हे में झोंक दो, आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ। जब तक लौट के आओगे सारा मोहल्ला रोता ही मिलेगा। कितना आसान काम है रुलाना, किसी की आंख में आंसू देना। और भी एक आसान काम बताता हूं कि रात के 10-11 बजे 4 कोरे कागजों में, बहनों के लिए खास फायदेमंद, और करके देखिए, आज से शुरू करो ये काम। रात के 10-11 बजे 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच मसूर की दाल रखो, 1-1 रुपया रख दो। ज्यादा फालतू पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 4 अच्छे घरों के सामने रख के आ जाओ, तुम भी आके सो जाओ। जो भी सुबह उठेगा वो रोता ही मिलेगा। दिल्ली में हो जाएगा ना काम। मेरे मोहल्ला बैंक कॉलोनी तमाम डॉक्टर्स, पर उसके बावजूद 4 महिलाएं सुबह सुबह आ गई मेरे घर, आके बोलने लगी, खिचड़ी महाराज। देखो महाराज से मैं लगता तो हुई, इसलिए वो भी कह रहे मुझे, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे मंच के आसाराम हैं। मैं कहता हूं अगर मैं आसाराम हूं तो तुम नारायण साईं हो। बहुत अच्छे। 4 महिलाएं आ गई और आकर मुझे कहने लगी, खिचड़ी महाराज हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। मैंने कहा क्या कर गया कोई, हमें दिखाओ, मौका मुहे न कराओ। हम गए, हमने जाके देखा, हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन चारों ने एक स्वर में आवाज दी, उन्होंने कहा तू ही उठा ले, तू ही बना ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मर। बहुत अच्छे, वाह। बंधुओं, ये था दिमाग का काम। मैंने चारों घरों की उठा ली। क्यों? मैं ही तो रख के आया था। करके देखो, बहुत मजा आता है। बहुत ही बढ़िया है, वाह। रुलाने में क्या खर्च लगता है। मुझे तो गीतकार एक बोलने लगा, ए खिचड़ी तुम हास्य कवि हो, तुम गीत नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकता, कारण बताओ। उसने कहा
गीत दर्द से लिखा जाता है। मैंने कहा दर्द उठने दे, वाह दर्द उठने दे, खुदा कसम अगर दर्द उठा तो गीत भी निकल पड़ेगा। पर तू हमें एक बार बता दे गीत कैसा होता। उसने हमको बताया। गीतकार ने कहा ऐसे शुरू करते हैं, मुक्तक गीत में पिरोते हैं, ऐसे कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। नहीं, इसमें ताली नहीं बजानी थी, ये मेरी है ही नहीं। काय को एनर्जी वेस्ट कर, ये मेरी नहीं है। और बात है, ये हमें लग गई। तब एक व्यंग का जन्म हुआ। हम अपने घर गए, हमारे घर के बाजू में एक नरगिस होम था। नरगिस होम? नहीं, करेक्शन करेंगे, नर्सिंग होम। एक नर्सिंग होम में किसी को एक बच्चा हुआ, डिलीवरी किसी को हुई, दर्द मुझे हुआ। फिर देखो ये व्यंग कैसे बना कि वो बात ध्यान में आ गई, और बात है, बस इसी से एक व्यंग का जन्म हुआ। और मैंने यूं लिखा कि डॉक्टर अच्छा मिले, डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले। नहीं अभी नहीं, करेक्शन करेंगे। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल। नहीं अभी नहीं, करेक्शन करेंगे। जिस लाइन के लिए ये लिखा गया व्यंग, उसको पकड़ में आ गया तो फिर बजाना। फिर से सुनिए कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, और खुद का ही बच्चा मिले तो और बात है। तितली जी, बच्चों का एपिसोड सुना दो, समझ Yes. में? बच्चों वाला एपिसोड। हाँ, मेरी कविताएं सुनकर एक 4 लाइन और सुनिए, मैं अपने संचालक जी का सम्मान कर दूं, उन्हें श्रद्धांजलि दूं। नहीं सॉरी, दे दो नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, आप गलत चीज को बहुत जल्दी पकड़ते। नहीं, वो करेक्शन करेंगे। मैं उनका सम्मान करता हूं। और 4 लाइन सुनिए कि सभी के जीने का अपना अलग, सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। नहीं ये नहीं, करेक्शन करेंगे। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। मेरी अच्छी कविताओं को सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जानना चाहते हैं, खिचड़ी आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बताना पड़ता है। मैं कहता यूं हूं कि ये ना पूछो नीरज भाई, ये ना पूछो कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, बल्कि ये पूछो मैं कैसे पढ़ा हूं। लोग जानना चाहते, चलो यही बताओ कैसे पढ़े, तो बताना पड़ता है। आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल वैन, स्कूल बस, कोई पैदल नहीं जाता है। हम जिन दिनों पढ़ते थे न वैन थी न बस, पैदल जाना पड़ता था। किंतु मैं इतना होनहार था, कभी अपने स्कूल पैदल नहीं गया। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मैं बाय एयर जाता था? नहीं, कदापि नहीं। मेरे हेडमास्टर साहब 4 जवान लड़के भेजते थे। इसमें हंसने की बात ही नहीं है। ये सौभाग्य आप में से किसी को नहीं प्राप्त हुआ होगा। हेडमास्टर साहब 4 जवान लड़के भेजते थे मुझे आदर और सम्मान के साथ लिवा लाने के लिए। वो खोजते हुए हमारे घर पे जाते, हम घर पे मिलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम पैदाइशी प्रकृति प्रेमी थे। तो कहां मिलते? प्रकृति के सानिध्य में, अर्थात खेतों में, खलिहानों में, बागानों में, या नदी किनारे। अगर गलती से कभी शहर में आ भी गए तो शहर की ऐतिहासिक इमारतों का अवलोकन करते हुए, या तो अंदर या तो बाहर, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, पिक्चर हॉल, या तो अंदर या तो बाहर।
वो 4 जवान लड़के खोजते हुए वहीं पर जाते और बाअदब 2 हमारे पैर पकड़ते और 2 हाथ जमीन में पांव नहीं लगने देते थे, सीधे स्कूल में लाके फेंकते थे। स्कूल में भी हम किताब पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे क्योंकि हम प्रैक्टिकल आदमी थे, अर्थात हम योगाचार्य थे, पैदाइशी योगाचार। किंतु एक ही योगा, ये तो आज तमाम बाबा सिखा रहे हैं, कपाल भातियों भस्त्रिका 250 करो, कुछ नहीं होता है। मेरा एक योगा मुफीद आसन, एक आसन मुर्गासन। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।